हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवर से। देखिए, मैंने अभी इस नींबू पे, ये नींबू का हार है। कल का दिन लाल कलर है, तो मैंने इसमें गुलाब के फूल भी ऐड किए हैं। लेकिन मैंने आज इस पर हनुमान चालीसा और भी बहुत सारी चीज़ें करके टाचनी टोची, टाचनी भी नहीं, मोची खिल्ली टोची है। कहते ना मसानी मेलड़ी को जब हम चढ़ाते हैं, क्योंकि कल मंगलवार है, कल कुल देवी का दिन है, कल मसानी मेलड़ी, मोंगल माँ, मेरी मांडरची, काड़ूबाई, माहौरगढ़ के रेणुका माँ, सबका दिन कल है। कल मसान का दिन है। तो बस मैंने अभी ये नींबू बनाया है, इस पर सब पे खिले, कहते ना मोची खिल्ली ठोकी है। कुछ लोग पूजा पाठ में मुझे आजकल मजाक में लेने लग गए हैं, तो मैं अभी उन लोगों को किसी को गलत नहीं कहूँगी। मुझे खुद को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा काम किया है इस नींबू पे कि मुझे पता है, क्योंकि ये नींबू कल माता रानी पहनेंगी। देखो, आपने देखा एक नींबू का हार पहनी है, वो 51 नींबू का है, और ये 21 नींबू का हार है। ये 21 नींबू का हार पहनते ही 24 घंटे में जिसके लिए भी जो भी होगा इसके अंदर, उसके साथ कुछ ऐसा बड़ा होगा जो असोचनीय होगा। और आज माया मैडम के लिए भी काम किया है, माया मैडम के जेठ के लिए भी काम किया है। आज माया मैडम के पति ने कहा कि तू हमेशा क्यों कहती है कि वो उसके जेठ का बच्चा है, मतलब उसके भाई का बच्चा है, क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन तुम प्रूफ दे दो ना कि वो तुम्हारा बच्चा है। जाके DNA टेस्ट करा लो। और जो सबसे बड़ी बात, एक औरत को हमेशा उसके बच्चे का बाप पता रहता है। एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के देख के उससे पूछो तो सही, प्यार से तो सवाल करो कि ठीक है, अगर मेरे में कमी थी, मैं बच्चा नहीं दे सकता था, तो अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो कबूल कर लो ना। देखिए, हम बच्चों को कुछ नहीं कह रहे, याद रखो, बच्चे से हमारा प्यार है, बच्चे से हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बच्ची की माँ जो हरकत कर रही है उसको तो कहेंगे ना। क्योंकि आज माया मैडम का आदमी बीवी के लिए गाली दे रहा है ना, माया मैडम के लिए गाली दे रहा है, जो कि उस औरत ने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। वो सिर्फ उसके सामने मीठी 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 बातें करके उसके साथ रहती है, ठीक है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं, और तो भी वो बोलते कि ऐसा बात है, तो ठीक है ना। लेकिन आज बीवी के लिए गाली दे रहे हैं, कल पता चलो छोटे से बच्चे के लिए गाली देंगे, तो इतने गिरे हुए तो नहीं है ना। और फिर उसके बाद पता चलो बच्चा बड़ा हो के वो हमें गाली देगा, तो फिर ये तो बर्दाश्त के बाहर होगा। क्योंकि एक कहते हैं ना, अभी आज की तारीख में हम सगी औलादें अपनी नहीं होती, तो पराई औलादों पे क्या भरोसा रखना। तो सीधी बात है ना कि एक इंसान को हम बड़ा कर रहे हैं, देखो सब कर रहे हैं। देखिए, मेरी माँ की आंखें नीली हो रही है, आपने देखा होगा, धीरे धीरे पलक ऊपर नीचे हो रही हैं। ये दिन भर पलक नीचे रखती हैं, लेकिन मेरे सामने इस तरह से पलक ऊपर रखते हैं, और अभी आपको वीडियो में दिख रहा है। तो आप सोचिए कि जब नींव ही गंदी तो क्या कर सकते हैं। मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात रही माया मैडम के जेठ की, उस बात के लिए तो मैंने माया मैडम के पति को सीधा सीधा कहा, क्यों? जब वो इंसान अपने भाई की प्रेमिका को उससे अलग कर सकता है, तुम किसी एक औरत के साथ उसको नशा दे के महीनों तक उसके साथ सोते उठते बैठते हो, और बाद में जब पता चलता है कि तुम्हारा बच्चा हो गया है, तुम्हारी बीवी को अचानक से पता चल गया। तुम्हारी बीवी को तो बहुत पहले ही आरिफ जैसे आदमी ने बता दिया था। तो जब तुम्हें ऐसा पता चलता है, तुम लोग पीछे छुड़ाने को देखते हो, तुम्हारा भाई बोलता है कि अरे जो हुआ सो हुआ, और वो खुद के घर की औरत को ख़राब करता है। तो ऐसे आदमी के लिए मेरे दिल में जगह कहीं नहीं है। उसका तो जब तक वो तो इंसान जब तक नहीं मरेगा तब तक मैं उसके पीछे पड़ी रहूँगी, ये तो मेरा वादा है। जिस दिन मुझे खबर आएगी कि उसकी मौत हो गई और उसकी कार एक्सीडेंट में वो मौत होगी, उस दिन मेरे को शांति मिलेगी। ऐसा जैसे द्रौपदी ने अपने बाल नहीं धोए थे जब तक कि उसने युधिष्ठिर के खून से बाल नहीं रखा था, सेम यहाँ का युधिष्ठिर वही है। तो जब तक उसके खून से मैं बाल नहीं रखूँगी तब तक तो मैं उस भड़वे का पीछा छोड़ूंगी नहीं। अब उसके लिए तुमको जो बंद पड़े करे। और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी का लेटर तो मैं भेजूंगी। सब माया मैडम के पति को लगता है उसको भेजूंगी, उसको नहीं भेजूंगी, उसकी महान सोकॉल बीवी को और उसके घर वालों को भेजेंगे। क्योंकि भाई ये लोग बहुत सीधे बनते हैं। ये लोग जितने सीधे बनते हैं, बोलते हैं ना हमको नहीं पता, तो मुझे सवाल करने नहीं आता है, पुलिस को तो सवाल करने आता है ना। पुलिस बिठा के पूछेगी ना कि तुम लोग इतने सीधे कैसे बन सकते हो, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। और दूसरी बात, आज भी मैंने कुछ ऐसा काम किया है कि कुछ चीज़ें सामने क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। मैं विद्या देवी हूँ, मैं ब्रह्मचार्य का व्रत रख के हनुमान चालीसा पढ़ना ऐसा मुझे पसंद है। और एक आदमी, अगर मैं नाम ले रही हूँ तो एक आदमी मुझे बोलता है क्या वो तुझ पे चढ़ने आया था क्या? अरे वो तुम्हारे घर की बीवी पे चढ़ गया, हाँ, तुम्हारा बाप तुम्हारी बीवी के ऊपर चढ़ गया, तो तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, तो भी तुम लोग उसकी आरती उतारते हो और मेरे तक आ रहे हो। अगर गांड में हिम्मत है तो सिर्फ दरवाजे तक तो आके दिखाएं, वहीं काट के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। मैं कहते ना, मेरा नसीब खराब था, मेरे ग्रह खराब थे कि उस वक्त लोगों ने मुझे नशे की दुनिया में डाल दिया। नहीं तो विद्या देवी आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी किसी के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा है। मैं सिर्फ अपने पूजे पाठ में रहना पसंद करती हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से मुझे शौक़ है पूजे पाठ में रहने का।
मैं पहली बात तो कभी किसी के नाद लगती नहीं हूँ, जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ। लेकिन अब एक बात ज़रूर है कि अब माया मैडम का पत्ता साफ़ करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये तो सुधरेगी नहीं, इसके चक्कर में दूसरे भी करते रहेंगे। और दूसरी बात, जो लोग मेरे पूजे का मजाक बनाते हैं, ये माला कल मेरी माँ पहनेंगी और मैंने माँ को एक ही बात कही है, माँ मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आप मेरी कुल देवी हो, आप ही मेरी मसानी मेलड़ी हो, मेरी मोंगल माँ हो, मेरी मांडरची काड़ूबाई हो, मेरी सब कुछ हो, मेरी कामाख्या माँ हो। अगर मैंने सच्चे दिल सच्चे मन से आपकी पूजा की, निस्वार्थ मन से, कभी आप मन में कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो आप इन सबको सजा देंगे। कल आप ये माला नहीं पहन रही हैं, उन सबके गले, उन सबके चेहरों का, कहते हैं ना, मुंड माला पहन रही हैं। ये नींबू की माला नहीं है, मुंड माला है हर एक की। जो भी मेरे से यूट्यूब पे काम कराते हैं, फिर मुझे पागल में गिनती करते हैं, मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए बोलते ना कि हमने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं बोला, कभी ना, जो भी जिसने जो किया रहेगा उसको 24 घंटे के अंदर आप सज़ा देना। कल 24 घंटे तक आप माला पहनेंगी ना, ये माला परसों उतरेंगी, तो जब तक ये माला परसों उतरे तब तक सबको या तो हॉस्पिटल पहुंचा दो या तो ऊपर पहुंचा दो, जो चाहे वो कर दो। लेकिन माँ इंसाफ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा विश्वास आप हो। मैं दुनिया के जैसा जादू टोने पे विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने अगर सालासर बाबा जी को मान के 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा तो मेरा काम ज़रूर होगा। मैं जानती हूँ अगर मैंने वशीकरण कर दिया तो मेरा वशीकरण कोई काट नहीं सकता। मैं जानती हूँ अगर मैंने आपको बिठाया है मंदिर में और लोग जो मेरे बारे में कुछ गलत करने को देख रहे हैं, तो आप इतने थाट से बैठी हो तो इनको छोड़ूंगी नहीं। तो A to Z कोई भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, कोई भी हो, अगर वो इंसान की मौत की खबर भी आती है ना तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बस। लेकिन आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा, इतना चाहती हूँ मैं। ठीक है, जय माता दी।